गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से कंफर्म कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा कंफर्म कीजिए। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, ऑडियो से वीडियो सिंक है? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए ठीक है, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब आप इस बात को, एक बात को आप अच्छे से समझना कि इस चैप्टर में से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पहले सब कुछ हटा दिया है, लेकिन ग्राउंड टिश्यू नहीं हटाया है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया है। अब एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए हमको मेरिस्टेम और परमानेंट समझना जरूरी है, क्योंकि हम मेरिस्टेम परमानेंट नहीं समझेंगे तो आप मुझे बताओ जरा, क्या आपको समझ में आएगा? आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मतलब सीधे आपका एडमिशन 11th क्लास में करा रहे हैं। अब 11th क्लास में मतलब आप ये समझना, बच्चा पैदा हुआ उसका एडमिशन सीधे 11th क्लास में करा रहे हैं। तो क्या वो, आप मुझे बताओ, उस पर कोप कर सकता है? नहीं। पहले उसको कुछ कुछ चीजें तो एटलीस्ट आनी चाहिए ना, कि जैसे उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्पेलिंग, लिखना, बोलना, ये तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, और ऐसा क्यों किया इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि 9th क्लास में इन्होंने, 9th क्लास जो है ना, उसमें इन्होंने मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू को दिया हुआ है। तो अब जब ये एग्जाम में देंगे तो ये मान के चलेंगे कि आपको वो चीज तो आती है। आप मुझे बताओ, जब नीट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो क्या वो आपसे ये बोलते हैं कि इट इज आउट ऑफ सिलेबस, या आप बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस? तो इसी तरीके से आप इस बात को समझना कि हमको एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम समझने के लिए हमको मेरिस्टेम, परमानेंट, परमानेंट के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट, हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। सभी कोई बात अच्छे से समझ में आ गई? दूसरी चीज, कल क्या हुआ था? कल साइबर अटैक हुआ था। जिनसे हम लोगों ने ऐप बनवाया है, तो उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ होगा, किसी कंपनी ने किया होगा। तो जिसकी वजह से उनका पूरा सर्वर डाउन था। आपने देखा होगा, आप मेरी क्लास चालू कर रहे थे लेकिन किसी और की क्लास चालू हो जा रही थी। कई बच्चों ने यह भी बोला कि सर हमने डाउनलोड किया है, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है। तो आप एक काम करिएगा, अब आप री डाउनलोड करना उस लेक्चर को। जो कल वाला लेक्चर था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाई थी। तो अब आप उसको क्या करना, आप उसको पूरा का पूरा, पूरा आपको उसको वापस री डाउनलोड करना। क्लियर है? तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें, बताइए जरा जल्दी से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम एनाटॉमी की ही बात कर लेते हैं। व्हाट इज एनाटॉमी? हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज एनाटॉमी? आखिर एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी बोलें या फिर अनेटमी बोलें, क्या होता है? इस बात को आप जरा अच्छे से समझना। तो देखो जरा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अनेटमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी हमने मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हमने किसके बारे में पढ़ा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ, बताइए जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को, जो भी अंदर से दिखाई देगा, समझ में आ गया? अंदरूनी बातों की स्टडी, बातों की नहीं, स्ट्रक्चर की स्टडी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। सभी को बन जाएगा। अब आप देखो जरा, बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, किसके बारे में पढ़ेंगे? आप मुझे बताइए जरा। टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज टिश्यू?
बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? बताइए जरा, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो बताइए जरा, हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से, हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन, हम क्या बोलेंगे जल्दी से? आप मुझे बताइए जरा, ग्रुप ऑफ सेल which have common origin which have common origin and performing common function and performing common function और कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, and performing common function. Group of cell which have common origin and performing common function is called as, इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। सभी को क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक हम बोल सकते हैं सिंपल टिश्यू। आप मुझे बताओ जरा, एक हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल टिश्यू, और एक हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जरा ध्यान से समझना, एक क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, वन इज अ सिंपल टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? वन इज अ सिंपल टिश्यू, क्लियर हो गया? और एक हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आप खुद बता दोगे, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप देख के खुद ही बना दोगे। तो जरा ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक जैसे सेल है, बिल्कुल एक जैसे सेल है, और ये सभी सेल मिलके एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज करो ये एक जैसे सेल है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी ऐसे कॉपी कर ले रहा हूं, यहां पर भी ऐसे कॉपी कर ले रहा हूं। अब आप देखना जरा, यहां पर मैंने बना दिया, सपोज करो बिल्कुल ऐसे सेल है, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ध्यान से समझना जरा, सारे सेल एक जैसे हैं, सारे के सारे जो सेल हैं वो एक जैसे हैं, सारे के सारे जो सेल हैं वो एक जैसे हैं, सारे के सारे जो सेल हैं वो कैसे हैं? आप मुझे बताइए जरा, एक जैसे हैं। सारे के सारे जो सेल हैं वो कैसे हैं? आप मुझे बताओ जरा, एक जैसे हैं। सारे के सारे सेल कैसे हैं? आप मुझे बताओ जरा, एक जैसे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। लेकिन आप मुझे बताना जरा, यदि मान लो डिसिमिलर सेल आ जाए, मान लो कैसे सेल आ जाए? डिसिमिलर सेल आ जाए। ये देखो जरा, मान लो कैसे सेल आ जाए? डिसिमिलर सेल आ जाए, और ये डिसिमिलर सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करने लगे, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन आप मुझे बताओ जरा, मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मिलके एक फंक्शन क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताना, डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, हम क्या बोलेंगे? डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, आप मुझे बताओ जरा, कॉमन फंक्शन, सभी मिलके एक कॉमन फंक्शन को क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, क्लियर हो गया? लेकिन दूसरी तरफ आप देखना, ये सब मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करें, तो हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, डिसिमिलर सेल, हम क्या बोलेंगे? डिसिमिलर सेल। अब वो डिसिमिलैरिटी किसी भी बेसिस पर हो सकती है। डिसिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम। सिंपल टिश्यू सिस्टम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अब देखो जरा, यहां पर एक और चीज है, अच्छे से समझना। देखो, टिश्यू को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। हम टिश्यू को क्या कर सकते हैं? हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने टिश्यू बनाया, बहुत सारी डेफिनेशन है टिश्यू की, मान लीजिए यहां पर मैंने क्या बोल दिया?
कि मान लो ये सेल है, ऐसे सेल हैं जिनमें माइटोसिस हो रहा है। जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले मान लो ये सेल है, सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल में माइटोसिस हो रहा है, इस सेल में माइटोसिस हो रहा है, इस सेल में भी आप मुझे बताओ जरा क्या होता जा रहा है, माइटोसिस होता जा रहा है, माइटोसिस होता जा रहा है। तो आप मुझे बताइए जरा, इनको हम क्या बोल देंगे? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल। बताइए जरा कौन से सेल बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल। इन सेल को हम क्या बोलेंगे? फिर से आप मुझे बताइए जरा। देखो इसमें माइटोसिस हो रहा है, फिर आप मुझे बताओ जरा इसमें भी माइटोसिस हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली यदि माइटोसिस होता जा रहा है, if mitosis is present, if mitosis is present, if mitosis is present, क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा ऐसे सेल को क्या बोल देंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोल देंगे ऐसे सेल को? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्लियर हो गया? लेकिन दूसरी तरफ आप देखना, मान लो यहां पर, और ये मैंने ऐसे स्वान बना दिया, ये देखो जरा ऐसे कंटिन्यूअसली इसमें क्या होते जा रहे हैं? इसमें ऐसे डिवीजन होते जा रहे हैं, इसमें क्या होते जा रहे हैं? ऐसे डिवीजन होते जा रहे हैं, इसमें क्या होते जा रहे हैं? ऐसे डिवीजन होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं? ऐसे डिवीजन होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर से आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। यहां पर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? माइटोसिस। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? माइटोसिस प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। फिर से आप मुझे बताइए जरा, मैं क्या बोलूंगा? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। क्लियर हो गया? तो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन से सेल बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। अरे बताइए जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल। सभी को क्लियर हो गया? लेकिन अब आप मुझे बताना जरा, सपोज करो यहां पर इसमें, सपोज करो इसमें माइटोसिस हुई। जरा ध्यान से देखना, सपोज करो ये सेल है, इस सेल में क्या हो गई? माइटोसिस हो गई। मान लो यहां पर माइटोसिस हो गई, लेकिन आगे अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, इसमें माइटोसिस आगे रुक गई, यहां माइटोसिस चल रही है। अब आप देखना जरा, माइटोसिस के बाद, माइटोसिस के बाद आप मुझे बताओ जरा, ये किस में इंटर करेगा? किस में इंटर करेगा? जीवन में। फिर आप मुझे बताओ जरा, किस में इंटर करेगा? एस में। फिर किस में इंटर करेगा? G2 में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आप मुझे बताओ, और फिर साइटोकाइनेसिस। यदि ये सारी चीजें हो गई, यदि ये सारी चीजें हो गई, यदि ये सारी चीजें हो गई, तो आप मुझे बताओ जरा क्या होता जाएगा? सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाएगा, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लो यहां पर सेल अरेस्ट इन जीवन, समझ में आ गया? आप समझना जरा, सेल साइकिल, सेल साइकिल अरेस्ट एट जीवन, रुक गई। अरेस्ट एट जीवन, कहां पर रुक गई आप मुझे बताओ जरा? जीवन पर रुक गई। कहां पर रुक गई? जीवन पर रुक गई। तो अब आगे सेल डिवाइड नहीं करेंगे, नो फर्दर डिवीजन, नो डिवीजन, नो फर्दर डिवीजन। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? नो फर्दर सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे? नो फर्दर सेल डिवीजन। तो ऐसे सेल आप मुझे बताइए जरा, ऐसे जो सेल हैं, नो फर्दर सेल डिवीजन, जरा ध्यान से देखिए, नो फर्दर सेल डिवीजन, नो फर्दर सेल डिवीजन। तो ऐसे ये जो सेल है, ऐसे ये जो सेल है, आप मुझे बताना जरा, इन सेल को हम क्या बोल देंगे? नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, ऐसे सेल को हम बोल देंगे परमानेंट सेल। बताइए जरा क्या बोल देंगे इसको? परमानेंट सेल। यहां पर माइटोसिस हुई है, आप खुद देखना जरा, यहां पर माइटोसिस प्रेजेंट है, यहां पर माइटोसिस प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर माइटोसिस रुक गई, लेकिन यहां पर माइटोसिस रुक गई, लेकिन यहां पर माइटोसिस रुक गई। तो यहां पर अब इनमें फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है, नो फर्दर सेल डिवीजन अंटिल स्टिमुलस, जब तक उनको कोई स्टिमुलस ना दिया जाए। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ जरा, नो फर्दर सेल डिवीजन। तो ऐसे सेल क्या कहलाएंगे आप मुझे बताओ जरा? ऐसे सेल क्या कहलाएंगे? These cells are called as permanent cell. These cells are called as permanent cell. बताइए जरा, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? परमानेंट सेल बोलेंगे। सभी को पूरा क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? परमानेंट सेल बोल देंगे। सभी को क्लियर हो गया? मुझे एक बात ईमानदारी से बताना,
कल को छोड़ दिया जाए, कल और ये मान लो परसों को छोड़ दिया जाए तो ऐप बढ़िया से चल रहा है, आप उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से डाउनलोड करके अब आप एक बार चेक करना, क्योंकि एक दो दिन में बीच में सर्वर इश्यू था और उस सर्वर इश्यू के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। परमानेंट सेल, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, परमानेंट सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, परमानेंट सेल। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए यहां पर ये मान लो मैंने क्या बना दिया, सीड। जरा ध्यान से देखना, मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मान लो मैंने बना दिया सीड। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, सीड बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज अ सीड। अब इस सीड के अंदर, इस सीड के अंदर आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ एम्ब्रियो। ये क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ एम्ब्रियो। ये क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज अ एम्ब्रियो। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज अ एम्ब्रियो। क्या है ये आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो से सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, इसी से आप मुझे बताओ जरा सारे के सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आप जानते हो, अरेस्ट हो गया जीवन में, अरेस्ट हो गया जीवन में, इसका मतलब इंटर हो गया किसमें, आप मुझे बताओ, इंटर इनटू जी नॉट। बताओ सर हम क्या बोलेंगे, इंटर इनटू जी नॉट। किसमें इंटर हो गया, जी नॉट में इंटर हो गया। किसमें इंटर हो गया, जी नॉट में इंटर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियो है, इसी से सारे टाइप के सेल बनेंगे, चाहे मेरिस्टेमेटिक हो चाहे परमानेंट हो। तो सबसे पहले आप मुझे बताना जरा, इसी से आप मुझे बताओ जरा सारे के सारे सेल बनेंगे। सबसे पहले मान लो हम क्या बना दें, मेरिस्टेम बना दें। क्या बना दें, मेरिस्टेम बना दें। चलो यहां पर मैं बना दे रहा हूं मेरिस्टेमेटिक सेल। मैं क्या बना दे रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल मैं क्या बोल दे रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, प्लांट ग्रोथ में भी आपको काम आएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर माइटोसिस प्रेजेंट है, यहां पर माइटोसिस प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ, एम्ब्रियो के अंदर ऐसे सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहे हैं, उनको हम प्रोमेरिस्टेम बोल देते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम का मतलब क्या हो जाएगा, कि इसका मतलब आप मुझे बताओ, जो मेरिस्टेम को बना रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, प्रोमेरिस्टेम। उनको हम क्या बोल देंगे, प्रोमेरिस्टेम। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे, प्रोमेरिस्टेम। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे, प्रोमेरिस्टेम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप देखना जरा, यहां पर होगा अगेन सेल डिवीजन। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा, अगेन यहां पर क्या होगा, सेल डिवीजन। क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सेल डिवीजन। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा तो और सेल बन जाएंगे, और सेल बन जाएंगे, अभी लिखना नहीं। और आप मुझे बताओ फिर क्या हो जाएगा, उन सेल में क्या हो जाएगा, उन सेल से आप मुझे बताओ सेल डिवीजन रुक जाएगा। तो जब सेल डिवीजन रुक जाएगा तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल सेल डिवीजन करने के बाद में, सेल डिवीजन करने के बाद में आप मुझे बताओ, सेल डिवीजन करने के बाद में अभी भी आप देखो जरा, सपोज करो ये कौन से सेल हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। कौन से सेल हैं आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। कौन से सेल हैं आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। अरे अच्छे से समझना जरा इसको, जब तक सेल डिवीजन चलता जा रहा है तब तक मेरिस्टेमेटिक सेल है, तब तक मेरिस्टेमेटिक सेल है। लेकिन अब आप मुझे बताओ जरा, अब सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, अब सेल डिवीजन स्टॉप हो गया तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट सेल। दे विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट सेल। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो यहां पर सेल साइकिल स्टॉप हो गई, सेल साइकिल स्टॉप हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सभी को क्लियर हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। बेटा जिस जिस लेक्चर में दिक्कत है, जिस जिस लेक्चर में दिक्कत है वो आप मुझे भेज देना। क्या नाम है, सत्यम आचार्य।
आप मुझे भेज देना, आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे वो लिख के भेज देना, उनको मैं रीअपलोड करा दूंगा, तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? कई बार क्या होता है, नेटवर्क और बहुत सारी डिवाइस भी सपोर्ट नहीं करता, तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो ये सभी को क्लियर हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, मतलब मेरिस्टेम से परमानेंट बनना, मेरिस्टेम से परमानेंट बनना, मेरिस्टेम से परमानेंट बनना क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ। डिफरेंशिएशन। जल्दी से लिखो इसको। हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब आप जरा ध्यान से देखना, जो मेरिस्टेम सबसे पहले बन रहे हैं, ध्यान से देखना, जो मेरिस्टेम सबसे पहले बन रहे हैं, ये मान लो यहां पर क्या है, सीड। सीड के अंदर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? दिस इज अ एम्ब्रियो, दिस इज अ एम्ब्रियो। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज अ एम्ब्रियो। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज अ एम्ब्रियो। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज अ एम्ब्रियो। दिस इज अ एम्ब्रियो। दिस इज अ एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो से सबसे पहले बनने वाला, इस एम्ब्रियो से सबसे पहले बनने वाला, इस एम्ब्रियो से सबसे पहले बनने वाला, आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेम क्या कहलाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसे आप मुझे बताओ, पहले आप प्राइमरी स्कूल में जाते हो या सीधे आप सेकेंडरी स्कूल में 12th में एडमिशन लेते हो? तो जो इससे बनेगा वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? अब मुझे बताना, इसमें सेल डिवीजन रुक गया, इसमें क्या हो गया? सेल डिवीजन रुक गया, इसमें सेल डिवीजन रुक गया। और जैसे ही सेल डिवीजन रुक जाएगा, तो मुझे बताओ जो सबसे पहले बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्राइमरी परमानेंट। क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। प्राइमरी परमानेंट। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले बनने वाले मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम, सबसे पहले बनने वाले मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम। उन मेरिस्टेम से सबसे पहले बनने वाले परमानेंट प्राइमरी परमानेंट क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। प्राइमरी परमानेंट। और इस प्रोसेस का नाम हमने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन। क्या बोला था इसका नाम हमने? डिफरेंशिएशन। अब मान लो इस प्राइमरी परमानेंट को, इस प्राइमरी परमानेंट को हमने स्टिमुलस दे दिया। क्या दे दिया? आप मुझे बताओ जरा। स्टिमुलस दे दिया, कोई भी हमने स्टिमुलस दे दिया। हमने क्या दे दिया? आप मुझे बताओ जरा। कोई भी स्टिमुलस दे दिया। क्या दे दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कोई भी हमने इसको स्टिमुलस दे दिया। क्या दे दिया? आप मुझे बताओ जरा। स्टिमुलस दे दिया। क्या दे दिया? आप मुझे बताओ जरा। स्टिम्युलस दे दिया। स्टिमुलस मतलब हार्मोन वगैरह, कोई भी चीज इस तरीके से हमने दे दी। क्लियर हो गया? और जब हमने इसको स्टिमुलस दे दिया, जब हमने इसको स्टिमुलस दे दिया, तो अब ये वापस, अब आप मुझे बताओ, वापस इसने डिवीजन करना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ, यहां डिवीजन स्टॉप हो गया था, यहां डिवीजन स्टॉप हो गया था, यहां पर सेल डिवीजन स्टॉप हो गया था। आप मुझे बताओ, सेल डिवीजन स्टॉप। ऐसे लिख दूं मैं, सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन यहां पर स्टॉप हो गया था। क्लियर हो गया? लेकिन स्टिमुलस दे दिया, लेकिन स्टिमुलस दे दिया, लेकिन स्टिमुलस दे दिया। और जैसे ही स्टिमुलस दे दिया, तो अगेन आप मुझे बताओ, सेल डिवीजन रीस्टार्ट हो गया। हम क्या बोल रहे हैं? सेल डिवीजन रीस्टार्ट। क्या हो गया? सेल डिवीजन रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट हो गया। सेल डिवीजन रीस्टार्ट। क्या हो गया? सेल डिवीजन रीस्टार्ट हो गया। तो मुझे बताओ, जब सेल डिवीजन शुरू हो गया, जब भी सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? मेरिस्टेम। क्या बन जाएगा? मेरिस्टेम। तो यहां पर मेरिस्टेम बनेगा। लेकिन अब आप खुद जरा मुझे बताओ कि अब जब ये मेरिस्टेम बनेगा, तो ये मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा या दोबारा बाद में बन रहा है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका मतलब आप मुझे बताना जरा, यहां पर जो ये प्रोसेस हुई थी, यहां पर ये जो प्रोसेस डिफरेंशिएशन हुआ था, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप,
डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, टाइप करो। डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन स्टॉप। सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर फिर से स्टार्ट हो गया, तो हमने इस डिफरेंशिएशन को रहने दिया या हटा दिया? हमने इसको हटा दिया, और क्योंकि हमने इसको हटा दिया तो अब आप मुझे बताओ जरा, रिमूव कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। हमने रिमूव कर दिया, हमने रिमूव कर दिया, हमने हटा दिया, हमने हटा दिया, हमने हटा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, क्या बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको? डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, मान लो यहां पर फिर से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मान लो सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, मान लो यहां पर क्या हो गया? सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, अगेन कोई भी ऐसी प्रोसेस हुई जिसकी वजह से अगेन सेल डिवीजन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। और डिफरेंशिएशन पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है? दूसरी बार हो रहा है। मतलब यहां पर अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पर अब ये कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी परमानेंट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंडरी परमानेंट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंडरी परमानेंट में। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे रीडिफरेंशिएशन। क्या बोल देंगे? फिर से हो गया डिफरेंशिएशन, तो दोबारा हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? रीडिफरेंशिएशन। री मतलब अगेन, री मतलब अगेन, मतलब यहां पर आप मुझे बताओ, सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप, सेल डिवीजन स्टॉप। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। तो सभी को क्लियर हो गया? मुझे बताओ जरा, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट। क्लियर हो गया? क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट। अब मान लो यदि और आगे बन जाए, ये फिर से डिवीजन करने लगे टर्शरी मेरिस्टेम, फिर इससे होने लगे टर्शरी परमानेंट, उससे भी होने लगे क्वाटरनरी मेरिस्टेम, क्वाटरनरी परमानेंट। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई? एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? क्या इसको अब हम शॉर्ट में लिखें? क्या अब हम इसको शॉर्ट में लिखें? तो आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी मेरिस्टेम को मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। कैसे? प्राइमरी मेरिस्टेम को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ऐसे, पीएम। कैसे लिख दे रहा हूं? पीएम, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से आप मुझे बताओ जरा, क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट। क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट से आप मुझे बताओ जरा, क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से आप मुझे बताइए जरा, क्या बनेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी परमानेंट। क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी परमानेंट। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट। क्लियर हो गया? प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी परमानेंट। बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। यहां पर हमने इसको हटा दिया, यहां पर हमने इसको हटा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसको? डी डिफरेंशिएशन। और यहां पर दोबारा करा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे इसको? रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस इज रीडिफरेंशिएशन। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी, बताओ जरा, क्या सभी को क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। इन दोनों में सेल साइकिल प्रेजेंट है, इन दोनों में सेल साइकिल एब्सेंट है। तो आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों में ही आप मुझे बताइए जरा, इन दोनों में ही सेल साइकिल क्या है?
बताइए जरा जल्दी से, इन दोनों में सेल साइकिल, सेल डिवीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, सेल डिवीजन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, सेल डिवीजन प्रेजेंट है। इसीलिए ये मेरिस्टेम कहला रहे हैं, इसीलिए ये मेरिस्टेम कहला रहे हैं। आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों में सेल डिवीजन एब्सेंट है। इन दोनों में आप मुझे बताओ जरा, सेल डिवीजन क्या है, एब्सेंट है। इन दोनों में सेल डिवीजन क्या है आप मुझे बताओ जरा, एब्सेंट है। क्लियर हो गया। और अरेस्ट है, और आप मुझे बताओ जरा, अरेस्ट है। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, डी मतलब हमेशा उल्टा, डी मतलब हमेशा उल्टा, ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना, तो डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन को निकालना। सभी को क्लियर हो गया? रीऑक्सीजनेशन मतलब फिर से डालना, मतलब फिर से ऑक्सीजन को डालना। इसको 5 बार लिखो, इसको 5 बार लिखो, इसको 5 बार लिखो, क्योंकि ये हमने एनाटॉमिकल डेफिनेशन पढ़ी है। जब हम प्लांट ग्रोथ पढ़ेंगे तब हम इसकी फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब हम इसकी कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हमने इसकी कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? एनाटॉमिकल डेफिनेशन पढ़ी है। हम इसकी फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया? अब आप मुझे बताओ, हम मेरिस्टेम और परमानेंट, मेरिस्टेम और परमानेंट, मेरिस्टेम और परमानेंट में हम डिफरेंस देख लेते हैं। हम किस में डिफरेंस देख ले रहे हैं? मेरिस्टेम और परमानेंट में हम डिफरेंस देख ले रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल को समझो बच्चे, मेरिस्टेमेटिक सेल को समझो आप बच्चे। मेरिस्टेमेटिक सेल को आप क्या समझोगे? आप मुझे बताओ जरा, छोटे बच्चे। और छोटे बच्चे कभी भी वीआईपी नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल, हम किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट सेल। किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट सेल। किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट सेल। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये जो परमानेंट सेल है, ये परमानेंट सेल को आप वीआईपी मानो। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मुझे बताओ, इसमें माइटोसिस प्रेजेंट है। माइटोसिस प्रेजेंट है, माइटोसिस प्रेजेंट है, मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, माइटोसिस स्टॉप और अरेस्ट है। समझ में आ गया? माइटोसिस स्टॉप, माइटोसिस स्टॉप और अरेस्ट है। कैसी? आप मुझे बताओ जरा, माइटोसिस अरेस्ट, अरेस्ट हो गई, अरेस्ट हो गई, रुक गई, अरेस्ट हो गई। सभी को क्लियर हो गया? याद रखना, ये वीआईपी नहीं होते, ये वीआईपी नहीं होते, ये वीआईपी नहीं होते, ये वीआईपी नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल वीआईपी होते हैं। ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? वीआईपी होते हैं। कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? वीआईपी होते हैं। अरे सभी को समझ में आ गया? ये कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? वीआईपी होते हैं। तो आप मुझे बताना, वी से क्या हो जाएगा? वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्लास्टिड। क्लियर हो गया? तो इसी को हम यहां पर ऐसे लिख देंगे। तो देखो जरा, यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। वी से वैक्यूल, वी से क्या हो जाएगा? वैक्यूल। क्या हो जाएगा? वैक्यूल। आई से क्या हो जाएगा? इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या हो जाएगा? इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या हो जाएगा? इंटरसेल्युलर स्पेस। और पी से क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा? प्लास्टिड। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा? प्लास्टिड। क्लियर हो गया? तो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों की तीनों चीजें इसमें एब्सेंट होती है, और ये तीनों की तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो आप मुझे बताओ, ये सारी की सारी चीजें इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट। बताओ जरा, एब्सेंट मतलब ये वीआईपी नहीं होते, एब्सेंट। ये आप मुझे बताओ जरा, ये भी, ये इसमें क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? इसमें प्रेजेंट। इसमें क्या है आप मुझे बताइए जरा? प्रेजेंट। इसमें क्या है? प्रेजेंट। इसमें क्या है? प्रेजेंट। अरे सभी को क्लियर हो गया? इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो जरा जल्दी से। 1 मिनट में पानी पी लूं। लिख लिया? लिख लिया? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना,
यहां पर ये जो मेरिस्टेम है, यहां पर जो मेरिस्टेम है इसको क्लासिफाई किया गया है अगेन, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो अभी हमने पढ़ा था। तो आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्लासिफाइड into two groups। इसी तरीके से परमानेंट सेल, परमानेंट सेल, परमानेंट सेल, permanent cell can also classify into two groups, classify into two groups। बहुत सिंपल वाले हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। इसके बाद और भी इनके क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि केवल यही क्लासिफिकेशन है। एक है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक है आप मुझे बताओ सेकेंडरी मेरिस्टेम, एक हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा प्राइमरी परमानेंट, एक हो जाएगा सेकेंडरी परमानेंट। तो जरा नाम बताओ, सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। जो सबसे पहले बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी परमानेंट। किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी परमानेंट। क्लियर हो गया। और हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी परमानेंट। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी परमानेंट। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी परमानेंट। अरे सभी को क्लियर हो गया, प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टेम। आप मुझे बताओ लेटर फॉर्म मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी परमानेंट। लेटर फॉर्म, लेटर फॉर्म जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनते हैं। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले बनने वाले, फर्स्ट फॉर्म्ड, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टेम, फर्स्ट फॉर्म। ये आप मुझे बताओ जरा, फॉर्म्ड फ्रॉम, या फिर हम बोल दें लेटर फॉर्म, लेटर फॉर्म्ड। समझो पहले, बाद में लिखना। लेटर फॉर्म मतलब किससे बन रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी परमानेंट से। कौन बन रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन बन रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। आप पूरा लिखना यहां पर आप मुझे बताओ, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म्ड। और ये किससे बन रहे हैं, आप मुझे बताओ, प्राइमरी मेरिस्टेम से। क्या बन रहे हैं, प्राइमरी परमानेंट। क्या बन रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी परमानेंट। अब आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हो जाएंगे, लेटर फॉर्म। क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, लेटर फॉर्म्ड हो जाएंगे। और ये किससे बनेंगे, आप मुझे बताओ, सेकेंडरी मेरिस्टेम से। क्या बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट। लिखो इसको जल्दी से। वेब में अटक रहा है अभी भी, ठीक है, 1 मिनट में मैसेज डाल देता हूं। सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। कैसे ये कैपेबल हो जाते हैं, कैसे ये कैपेबल हो जाते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा किसमें, प्लांट ग्रोथ में। क्लियर हो गया कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिवाइड करने लगते हैं। अब देखो, मेरिस्टेम को और क्लासिफाई किया गया है। मेरिस्टेम ऑल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो जरा ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं, मेरिस्टेम, मेरिस्टमैटिक सेल, मेरिस्टमैटिक सेल also classified on the basis of क्लियर हो गया। मेरिस्टमैटिक सेल ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, आप मुझे बताओ जरा, लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, on the basis of location of meristem, on the basis of location of meristem। अरे सभी को क्लियर हो गया, किसके बेसिस पर, आप मुझे बताओ, क्लासिफाई किया गया है,
इसको किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? लोकेशन के बेसिस पर। बन जाएगा। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बताइए जरा, किसके बेसिस पर किया है? लोकेशन के बेसिस पर हमने किया हुआ है। क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किसके बेसिस पर किया है? आप मुझे बताओ जरा, लोकेशन। यदि अब आप मुझे बताना एपेक्स पर है तो एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? साइड में है तो लेटरल मेरिस्टेम। एपेक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, साइड में है तो लेटरल मेरिस्टेम। जरा ध्यान से देखना। सपोज करो यहां पर मान लीजिए ये मैंने सेल बनाया, मान लीजिए यहां पर ये मैंने इस तरीके से सेल बनाया। ध्यान से देखना जरा, ये मान लो मैंने सेल बनाया और एपेक्स पर प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा। एपेक्स पे प्रेजेंट है। मान लो ये एपेक्स पे प्रेजेंट है, ये देखो जरा। तो एपेक्स पे प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन आप मुझे बता देना जरा, यदि साइड में प्रेजेंट है, यदि आप मुझे बताओ जरा कहां पर प्रेजेंट है? साइड में प्रेजेंट है, इस तरीके से, इस तरीके से साइड में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे? लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब साइड। देखो एपेक्स पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, साइड में प्रेजेंट है लैटरल, साइड में प्रेजेंट है लैटरल मेरिस्टेम। अब मुझे बताओ, आपकी यदि ये वाले यहां पर मल्टीप्लीकेशन होने लगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। आप मुझे बताओ यहां पर मल्टीप्लीकेशन होने लगे तो आपकी विड्थ या गर्थ बढ़ेगी। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, यदि यहां पर मल्टीप्लीकेशन होने लगे, यदि यहां पर मल्टीप्लीकेशन होने लगे तो मुझे बताओ जरा क्या बढ़ेगी? हाइट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आप मुझे बताओ जरा। हाइट बढ़ेगी। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बढ़ेगी? हाइट बढ़ेगी। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर इसमें मल्टीप्लीकेशन होने लगे, यदि इसमें मल्टीप्लीकेशन होने लगे, ये आप जरा ध्यान से देखना, ये इसमें ऐसे मल्टीप्लीकेशन होने लगे तो आप मुझे बताओ क्या बढ़ेगी? गर्थ। क्या बढ़ेगी? आप मुझे बताओ जरा। गर्थ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। गर्थ बढ़ेगी। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो सभी मेरिस्टेम, वो सभी मेरिस्टेम जो गर्थ बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? लैटरल। वो सभी मेरिस्टेम जो हाइट बढ़ाते हैं उसको क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। एपिकल। क्या बोल देंगे? एपिकल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। इसका नाम हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। लैटरल मेरिस्टेम। क्या नाम हो जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम। क्या नाम हो जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। क्या नाम हो जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम। सभी को क्लियर हो गया? कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट एपेक्स। कहां प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा। प्रेजेंट एट एपेक्स। एपेक्स पे प्रेजेंट है। एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट एंड शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट। सभी को क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट साइड। आप मुझे बताओ कहां पे प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ। प्रेजेंट एट साइड, साइड्स में प्रेजेंट है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ, फॉर इंक्रीज इन विड्थ, फॉर इंक्रीज इन विड्थ। बोलिए सर जल्दी से। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ। किसके इंक्रीज होने पे? आप मुझे बताओ जरा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विड्थ के इंक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? याद है इसी का कुछ पार्ट छूट जाता था जो क्या बन जाता था? एक्सिलरी मेरिस्टेम। एक्सिलरी मेरिस्टेम याद आ रहा है? अब देखो जरा, एक बीच में और आ गया, एक बीच में और आ जाता है यहां पर, जिसका नाम क्या होता है? इंटर कैलरी। बहुत अच्छे से समझना। इंटर कैलरी, देखो नाम ही बता रहा है। इंटर मतलब दो के बीच में, कैलरी का मतलब होता है परमानेंट। तो दो परमानेंट के बीच में यदि फंस गया, दो परमानेंट के बीच में फंस गया, सपोज करो यहां पर मैं परमानेंट सेल बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? परमानेंट सेल बना रहा हूं। ये मान लो मैंने इसे ऐसे परमानेंट सेल बना दिया। मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। ये मान लो मैंने इसे परमानेंट सेल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। परमानेंट सेल बना दिया। इस परमानेंट सेल के बीच में सैंडविच की तरह यदि बीच में फंसा हुआ है,
यदि कैसे फंसा हुआ है, सैंडविच की तरह यदि बीच में फंसा हुआ है, दिस इज अ परमानेंट सेल, दिस इज ऑल्सो परमानेंट सेल, दिस इज ऑल्सो परमानेंट सेल। क्लियर हो गया। और इस परमानेंट सेल के बीच में ऐसे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, बीच में ऐसे प्रेजेंट है। चलो इसको ऐसे बना ले रहे हैं, इसको ऐसे बना ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ जरा, ये आपके समझने के लिए, जिससे आपको ये पहचान में आ जाए कि ये दो परमानेंट है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, दीज आर परमानेंट सेल। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या है, दिस इज परमानेंट सेल। ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, परमानेंट सेल। क्या है ये, दिस इज परमानेंट सेल। ये भी आप मुझे बताइए जरा, क्या है, दिस इज ऑल्सो परमानेंट सेल, दिस इज ऑल्सो परमानेंट सेल, दिस इज ऑल्सो परमानेंट सेल। क्लियर हो गया। और इनके बीच में यहां पर सैंडविच की तरह ये फंसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटर कैलोरी। क्या बोलेंगे इसको, इंटर कैलोरी। क्या बोलेंगे इसको, इंटर कैलोरी। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। सभी को क्लियर हो गया। अब देखो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे सपोज करो ग्रास का रिजनरेशन आपने देखा होगा, माली क्या करता है, ऐसे घास के ऊपर एक ऐसे मशीन चलाता रहता है। ठीक है, मशीन चलाता रहता है। अब मशीन चलाता रहता है, क्यों चलाता रहता है, उससे और ग्रो करती है, और ग्रो करती है। क्यों, क्योंकि आप देखो जरा, जो घास होती है वो घास कुछ इस तरीके से होती है। जरा ध्यान से देखना, मैं आपको घास ऐसे बना के बता रहा हूं। सपोज करो ये मैंने ऐसे क्या बना दिया, ऐसे घास बना दी। क्लियर हो गया। मान लो इसको या तो किसी ने कट कर दिया, या तो मान लो किसी ने जानवर ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया, या फिर मान लो कट कर दिया, कुछ भी कर दिया। इस तरीके से आप जरा यहां पर ऐसे ध्यान से देखना, ये देखो जरा आप यहां पर ऐसे ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, मेरिस्टेम। ये मैंने घास बना दी, ये मान लो मैंने क्या बना दी, घास बना दी। अब ये जो घास है मान लो ये क्या हो गई, ग्रेजिंग। मान लो इतना पार्ट क्या हो गया, आगे वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रेजिंग। आप मुझे बताओ जरा, आगे वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रेजिंग। ये देखो जरा, इतना जो पार्ट था ये क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, ग्रेजिंग। और जैसे ही ग्रेजिंग हुआ, जैसे ही आप मुझे बताइए जरा ग्रेजिंग हुई, कौन एक्सपोज हो गया, आप मुझे बताओ जरा, कौन एक्सपोज हो गया, मेरिस्टेम। अब जब मेरिस्टेम एक्सपोज हो जाएगा, अब जब मेरिस्टेम एक्सपोज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। ये क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। तो जो यहां पर बना हुआ था वो वापस आ जाएगा। ये देखो जरा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, वापस आ जाएगा। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया, आप मुझे बताओ, लॉस्ट ड्यू टू ग्रेजिंग और कटिंग। हम क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, लॉस्ट ड्यू टू ग्रेजिंग, ड्यू टू ग्रेजिंग और कटिंग, और कटिंग। क्लियर हो गया। कट भी इसीलिए करते हैं जिससे और अच्छे से ग्रो करता जाए, समझ में आ गया, कटिंग। तो यहां पर क्या हो गया, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। क्या हो गया जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। क्या हो गया आप मुझे बताओ, रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, लॉस्ट पार्ट बाय इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, बाय इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, बाय इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। लिखो इसको एक बार। सर सेकेंडरी मेरिस्टेम वीआईपी एब्सेंट होता है क्या? देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी से बना हुआ है, समझ में आ गया। तो उसमें वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हम जो मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी। और इवन मैं आपको बता दूं कि जब ये परमानेंट सेल भी जब डिवीजन में एंटर करते हैं तो ये सारी चीजों को लॉस्ट कर देते हैं। याद करो जरा सेल साइकिल, सेल साइकिल जरा याद करो। ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते जब माइटोसिस होती है? याद करो, डिसअपियरेंस ऑफ ऑर्गेनेल इन प्रोफेज।
याद आया? प्रोफेज में सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलिए सर जल्दी से, सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट, ये आप मुझे बताओ। रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, क्लियर हो गया? वो किस लिए हो गया? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या सभी ने लिख लिया? सर इज योर कंटिन्यूअस कफ एंड कोल्ड नॉट हार्मफुल, ये एलर्जिक है बेटा, समझ में आ गया? विड्थ लिख लो, गर्थ लिख लो, एक ही बात है। विड्थ और गर्थ एक ही बात है, समझ में आ गया? गर्थ समझ में आ गया? विड्थ लिख लो, गर्थ लिख लो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? सिनोनिम्स समझ लो। क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब हम बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम के बारे में, मतलब ऐसा मेरिस्टेम जो साइड में प्रेजेंट है। जरा ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम किसकी बात कर रहे हैं हम? लेटरल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। आपको पता है कहां पे प्रेजेंट है? साइड में। कहां पे प्रेजेंट है? साइड में। अब ये देखो जरा, दो टाइप का होता है। एक होता है इस लेटरल मेरिस्टेम के अंदर बेसिकली कौन आते हैं? कैम्बियम। इसके अंदर बेसिकली आप मुझे बताओ जरा, कौन आते हैं? कैम्बियम। कौन आते हैं आप मुझे बताओ जरा, लेटरल मेरिस्टेम के अंदर बेसिकली आप मुझे बताइए जरा, कौन आते हैं? कैम्बियम। कौन आते हैं? कैम्बियम। अभी बताता हूं कैम्बियम क्या होता है। कैम्बियम का मतलब मेरिस्टेम, कैम्बियम का मतलब मेरिस्टेम, कैम्बियम का मतलब मेरिस्टेम। अभी हम लिखेंगे, अभी हम इसके बारे में अलग से लिखेंगे। अरे सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब ये कैम्बियम दो टाइप का होता है। ये कैम्बियम आप मुझे बताओ जरा, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। और मुझे बताओ जरा, और हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। क्लियर हो गया? वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। अरे सभी को बन जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो जरा, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। देखो कैम्बियम कभी भी आ जाए, कैम्बियम मतलब मेरिस्टेम, कैम्बियम का मतलब आप समझ लो क्या है? मेरिस्टेम। समझ में आ गया? कैम्बियम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? कैम्बियम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम। तो मुझे बताओ जरा, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा? फॉर्म वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा? फॉर्म कॉर्क। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ वेस्कुलर कैम्बियम, आप मुझे बताओ वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। और मुझे बताओ जरा, कॉर्क कैम्बियम का मतलब क्या हो जाएगा? कॉर्क कैम्बियम का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्म कॉर्क टिश्यू, फॉर्म कॉर्क टिश्यू, फॉर्म कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स। आप मुझे बताओ वेस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप का होता है? वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप्स। तो यहां पर हम ऐसे लिख लें, वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप्स। क्या लिखेंगे आप मुझे बताओ जरा? वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप, इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का है आप मुझे बताओ जरा? टू टाइप्स का। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनेगा यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनेगा यहां से, अच्छे से समझना जरा। एक है इंट्राफेसिकुलर और दूसरा है इंटरफेसिकुलर। एक है इंट्राफेसिकुलर और एक है इंटरफेसिकुलर। एक है इंट्राफेसिकुलर, 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 इंट्राफेसिकुलर। या फिर आप मुझे बताओ सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेसिकुलर। या तो हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। या फिर आप मुझे बताओ जरा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस होता है? आप इस बात को अच्छे से समझना।
ये मान लो मैंने ऐसे जाइलम बनाया, ध्यान से देखना, ये मान लो मैंने क्या बनाया, जाइलम बनाया। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या बना दिया, जाइलम बना दिया। क्लियर हो गया? ये मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, फ्लोएम बना दिया। ये मान लो मैंने क्या बना दिया, फ्लोएम बना दिया। अब इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में आप मुझे बताओ जरा, कौन आ गया यहां पर, कौन आ गया यहां पर, मेरिस्टेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है जाइलम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, और ये एक के बीच में फंस गया, ये एक के बीच में फंस गया, ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है, ये इसके बीच में फंस गया, इसके बीच में फंस गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर। क्या बोलेंगे इसको, इंट्राफेसिकुलर। अरे सभी को बात समझ में आ गई? देखो एक के बीच में, देखो इंट्रा मतलब एक के बीच में ही फंस जाना, और इंटर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग के बीच में फंस जाना। अब जैसे देखो आप यहां पर देखना, ये मान लो मैंने बना दिया। अब ये दो अलग अलग वेस्कुलर बंडल है, आप जरा ध्यान से देखना, ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है। ये देखो जरा आप यहां पर, आप ऐसे ध्यान से देखना, ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है। ये पूरा आप मुझे बताओ जरा, एक वेस्कुलर बंडल है, एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में फंस गया, एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में फंस गया। क्लियर हो गया? एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में फंस गया। यहां पर आप मुझे बताना, यदि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में फंस जाए, ये देखो जरा, ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है, ये जो मैंने बनाया हुआ, ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है। अब मान लो इनके बीच में, इनके बीच में ऐसे आ जाए, ये देखो जरा, तो ये किसके बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट वेस्कुलर बंडल। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सभी को बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, क्या इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, हमको जगह की जरूरत है। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? बोलिए जरा जल्दी से, सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, प्रेजेंट बिटवीन सिंगल वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ जरा, प्रेजेंट बिटवीन सिंगल वेस्कुलर बंडल, एक ही वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बिटवीन सिंगल सिंगल वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। अरे सभी को क्लियर हो गया? ये आप मुझे बताओ किसके बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट वेस्कुलर बंडल, टू डिफरेंट वेस्कुलर बंडल, टू डिफरेंट वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। अरे सभी को क्लियर हो गया? टू डिफरेंट वेस्कुलर बंडल। और याद रखना, इसको छोड़ के सारे के सारे लेटरल मेरिस्टेम, सारे के सारे लेटरल मेरिस्टेम, सारे के सारे लेटरल मेरिस्टेम कैसे होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। केवल इसको छोड़ के ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये कैसा मेरिस्टेम है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये कैसा मेरिस्टेम है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? लेकिन ये कैसा है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, दिस इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये कैसा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल मैच, मतलब दो देशों के बीच में होने वाला मैच, दो अलग अलग। आप मुझे बताओ, हरियाणा पंजाब के बीच में मैच होगा, क्या हम उसको इंटरनेशनल मैच बोलेंगे? नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रानेशनल। क्या बोलेंगे, इंट्रानेशनल मैच बोलेंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, क्या मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, पहले इसको लिखो। मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट, ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बन जाएगा, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम। सभी को समझ में आ गया? ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर हो गया? इंटर कैलोरी में और एपिकल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
आप इस तरीके से समझो, आप इस बात को ऐसे समझो कि हमेशा दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट यदि हो रहा है, क्या ये परमानेंट टिश्यू के बीच में है? नहीं है। हमने क्या देखा है? लोकेशन देखी हुई ना, तो हमको लोकेशन पर फोकस करना है। यदि दो के बीच में सैंडविच की तरह बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ। दो के बीच में यदि सैंडविच की तरह बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, बिल्कुल टर्मिनल पर है तब हम उसको एपिकल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? और ये तो कटने के बाद टर्मिनल पर आया ना, तो इसको थोड़ी हम बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या करता है? रिजनरेट लॉस्ट पार्ट, जो ग्रेजिंग से लॉस्ट हो जाता है, इंटरकैलरी उसको रिजनरेट कर देता है। क्लियर हो गया? रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द ग्रास विच इज लॉस्ट ड्यू टू ग्रेजिंग। तो अब आप मुझे बताओ जरा, क्या हम कैम्बियम अकेले के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें? क्या आप मुझे बताओ, कैम्बियम अकेले के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लें? तो आप मुझे बताओ जरा, कैम्बियम जो है आप मुझे बताइए, कैम्बियम क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, कैम्बियम इज अ लैटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम इज अ लैटरल मेरिस्टेम। कभी भी कैम्बियम वर्ड आपको दिख जाए, आप समझ जाना ये लैटरल मेरिस्टेम है और सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्या है? आप मुझे बताओ जरा, लैटरल मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलेंगे? कैम्बियम क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। क्या है? आप मुझे बताओ जरा, इट इज अ लैटरल मेरिस्टेम। क्या है? आप मुझे बताइए जरा, लैटरल मेरिस्टेम। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, और क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और आप मुझे बताइए जरा, क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलेंगे? ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी इन ओरिजिन। ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी इन ओरिजिन एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहां पर हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या लिखेंगे? आप मुझे बताओ, ऑल कैम्बियम, ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। All the cambium are secondary meristem except intrafascicular cambium, except intrafascicular cambium, except intrafascicular cambium, except intrafascicular cambium। केवल और केवल आप मुझे बताओ जरा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को छोड़ के, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को छोड़ के सारे के सारे जो कैम्बियम है, सारे के सारे जो कैम्बियम है वो क्या है? आप मुझे बताओ, सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैंने आपसे कोई बोला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल दिया, आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोल दिया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट बनाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम, कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम। पूरे एक पेज में लिखना। हो गया? बेटा ये बुक में गिवन नहीं है, बुक में गिवन नहीं है, बट ये नाइन्थ की एनसीईआरटी में है। आप इस बात को समझो, नाइन्थ की एनसीईआरटी में डाल के यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया है? मजाक किया है। और आप नाइन्थ की एनसीईआरटी डाउनलोड करके देखो, आपको प्राइमरी, परमानेंट, जाइलम, फ्लोएम इन सब के बारे में मिल जाएगा। तो वो ये मान के चल रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई आपने नाइन्थ में इसको पढ़ लिया है, तो इसीलिए वो यहां पर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? और हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप 9वीं कक्षा में आप गए ही नहीं हो कभी स्कूल। ठीक है? तो आपको बात समझ में आ गई है? सीधे मैं स्टार्ट कर दूं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है? 2 लेक्चर में चैप्टर, 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म काम। क्लियर है? क्यों मैं फालतू में 2 लेक्चर और एक्स्ट्रा करूं? बोलो जरा। हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। तो सभी को क्लियर हो गया? सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा जल्दी से। क्या हम आगे बढ़ जाएं? फटाफट फटाफट जरा मुझे बता दो। तो क्या अब हम समराइज कर लें? एक बार जरा हम लोग समराइज कर लेते हैं, एक बार जरा हम लोग समराइज कर लेते हैं। समरी,
क्लियर हो गया? क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो मुझे बताओ मेरिस्टेम को हमने बोला है दो टाइप का। मेरिस्टेम को हमने कितने टाइप का बोला है? दो टाइप का, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। समराइज कर ले रहे हैं हमने, जो भी पढ़ा, जितने भी टाइप के पढ़े सबको समराइज कर ले रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, एक आप मुझे बताओ जरा हम कौन किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी मेरिस्टेम। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? और दूसरा आप मुझे बताओ सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ गए थे? देखो, एपिकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। और यहां पर क्या आ जाएंगे? ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहां पर आप मुझे बताओ, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद आप मुझे बताओ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां पर आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सभी को क्लियर हो गया? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और यहां पर आप मुझे बताओ, ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट, ऑल कैम्बियम, all cambium except intrafascicular, except intrafascicular, except intrafascicular, 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 except intrafascicular cambium, except intrafascicular cambium, intrafascicular cambium। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बन जाएगा? आगे बढ़ जाएं? बोलिए जरा, क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? फटाफट फटाफट जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि क्या आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई? मैंने एनिमेशन से भी बताया था। क्या आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई? बोलिए जरा जल्दी से, बोलो जरा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? ऑल कैम्बियम, ऑल कैम्बियम आ गया मतलब ऑल लेटरल। ऑल कैम्बियम बोलो, ऑल लेटरल बोलो, एक ही बात है। ऑल कैम्बियम बोलो, ऑल लेटरल बोलो, एक ही बात है। ऑल कैम्बियम बोल दो या ऑल लेटरल बोल दो, एक ही बात है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ सर, आप परमानेंट टिश्यू किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया? परमानेंट टिश्यू। तो देखिए भैया, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के हो जाते हैं? दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं परमानेंट सिंपल और एक होते हैं परमानेंट कॉम्प्लेक्स। अच्छे से समझना जरा, परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? परमानेंट सिंपल, परमानेंट सिंपल, और आप मुझे बताओ जरा परमानेंट कॉम्प्लेक्स। परमानेंट, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट सिंपल, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो जरा, पहले आप मुझे बताओ परमानेंट है, तो परमानेंट है तो आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर मिलेंगे?
पहले तो आप मुझे बताओ माइटोसिस एब्सेंट होगा, माइटोसिस आप मुझे बताओ जरा एब्सेंट होगा। और ये कैसे होते हैं? वीआईपी होते हैं। तो वीआईपी का मतलब आपको पता है, वीआईपी प्रेजेंट होगी, वैक्यूल इंटरसेलुलर स्पोर्शन प्लास्टिड प्रेजेंट है। अब आप देखना जरा, ये सभी एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं। यदि ये सभी के सभी एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, एक ही टाइप के सिमिलर सेल से यदि ये बने हुए हैं, जरा ध्यान से देखना, यदि ये सिमिलर टाइप के सेल से बने हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। दे आर कॉल्ड एज परमानेंट सिंपल, दे आर कॉल्ड एज परमानेंट सिंपल, दे आर कॉल्ड एज परमानेंट सिंपल। इनमें सभी में डिवीजन एब्सेंट है, सभी में वैक्यूल प्रेजेंट है, सभी में वैक्यूल प्रेजेंट है, सभी में वैक्यूल प्रेजेंट है, सभी में आप मुझे बताओ जरा वैक्यूल प्रेजेंट है, सभी में वैक्यूल प्रेजेंट है, सभी में वैक्यूल प्रेजेंट है। यहां पर आप मुझे बता दो, ये अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए, ये कैसे बने हुए आप मुझे बताओ जरा। ये सेम टाइप के सेल से बने हुए, कैसे बने हुए आप मुझे बताओ जरा। सेम टाइप के सेल से बने हुए, और ये बने हुए हैं अलग अलग टाइप के सेल से। किससे बने हुए हैं? अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए। अरे बन जाएगा, कैसे बने हुए आप मुझे बताओ जरा। अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए, कैसे बने हुए आप मुझे बताओ जरा। अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए। तो इसको हम क्या बोल देंगे? दे आर कॉल्ड एज परमानेंट कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। तो बताओ जरा, composed of similar cell, composed of one type of cell, one type of cell, one type of cell। क्लियर हो गया? वन टाइप ऑफ सेल। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा। composed of various type of cell, various types of cell, various types of cell, various types of cell बन जाएगा। अब आप मुझे बता दो जरा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ सेल और परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। सेल, वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन, परफॉर्मिंग कॉमन 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 फंक्शन। यहां पर आप मुझे बताओ, कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, परफॉर्मिंग आप मुझे बताओ जरा क्या बोलेंगे? कॉमन फंक्शन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सभी को बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर हो गया? जाइलम एंड फ्लोएम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। आप मुझे बताओ जरा दूसरा क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और तीसरा आप मुझे बताओ जरा, तीसरा क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज कॉलेनकाइमा, थर्ड वन इज कॉलेनकाइमा, 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 पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। जल्दी से इसको लिखो, फिर हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं, फिर हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। क्लियर हो गया? सर अगेन ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, इसके बिना आपको ग्राउंड टिश्यू समझ में नहीं आएगा, इसके बिना आपको डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आज आप नाइन्थ की एनसीईआरटी जरूर आप डाउनलोड करना, आप नाइन्थ की एनसीईआरटी डाउनलोड करना, आपको ये चैप्टर उसमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? डिटेल में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। समझ में आ गया? एक एक लाइन में दिया हुआ है, एक एक लाइन में दिया हुआ है, तो सभी को बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। तो ये हटाया नहीं है एनसीईआरटी ने, ये बदमाशी करी है, इसको बदमाशी करना बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? बदमाशी करी है ये। पढ़े इसके बारे में, परमानेंट सिंपल के बारे में। चलो जरा सबसे पहले सिंपल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे।
पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा और आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉलेन्काइमा। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉलेन्काइमा। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा। अरे बन जाएगा। अब देखो जरा अच्छे से समझना, आप सभी लोग कॉपी बंद कर दो। पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह होते हैं। पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह होते हैं। जो फीचर पेरेंट्स के होते हैं, भाई सभी चाहते हैं उनके पेरेंट्स हमेशा जीवित रहें। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। फिर स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह होते हैं। और स्कूल की लाइफ कैसी होती है? झंड। बोले नहीं सर, हमारी तो स्कूल की लाइफ बड़ी रंगीन थी, क्योंकि अभी तुम कॉलेज में आए नहीं हो। समझ में आ रहा है? अभी तुम कॉलेज में आए नहीं हो। ये वही स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक समुद्र में, मतलब ओशियन में, एक मेढक रहता था। ठीक है? वो बहते बहते, बाढ़ में बहते बहते कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिर गया तो क्या हुआ कि वहां पर कुएं में और भी मेढक थे। ठीक है? तो अब उसने बोला, हे, ऐसे बोला, कितनी छोटी जगह में मैं आ गया। तो जो वहां पे एक मेढक था उसको गुस्सा आ गई। बोला कि कहा तुम जहां रहते थे वो कितना बड़ा था? बोले देखो मैं बताता कितना बड़ा था। तो बोले बहुत बड़ा था। तो उसने क्या किया? जो वहां पर था, उसने एक जगह से दूसरी जगह जंप करी। बोले इतना बड़ा? बोले, उसने बोला नहीं। अब उसने क्या किया? और ताकत लगाई तो और डबल जंप ली। बोले इतना बड़ा? बोले नहीं। अब उसने क्या किया? कुएं के एक कोने से खड़े होकर दूसरे कोने पर कूदा और बोला इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तुम समझ लो कि अभी जो तुम्हारी हालत है वही उसी तरीके से है। अब वो ओशियन वाला, वो क्या बोले कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि कई करोड़ कुएं आ जाएंगे उसमें, ओशियन में इतना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि स्कूल लाइफ कैसी होती है? झंड। कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा। झंड तुमने सीखा क्या स्कूल में लाइन में चलने के अलावा? ईमानदारी से बताना, बताओ जरा। और फिर भी तुम मुझे बताओ, तुम कहीं भी जाते हो अपने आप लाइन लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। बताओ जरा, तुमने सीखा क्या स्कूल में लाइन से जाने के अलावा? कुछ नहीं सीखा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो बहुत कुछ सीखा है, हमने तो बहुत कुछ सीखा है। मैं समझ रहा हूं तुमको, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। समझ में आ गया? अभी बहुत कुछ सीखना जो है वो बाकी है। तो स्कूल की लाइफ आप मुझे बताओ, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? बोलो जरा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? स्कूल की तरह बिल्कुल झंड। स्कूल की तरह क्या है? झंड। और आप देखना जरा, 12th तक आते आते, आप KG1 से पढ़ रहे हो, 12th में आ गए, अब आप स्कूल के सबसे बड़े हो। आप बिल्कुल रिजिड हो चुके होते हो। मैं तो बॉस हूं पूरे के पूरे उसका, स्कूल का। होता है कि नहीं होता? मैं सबसे सीनियर हूं, मैं सबसे बड़ा बॉस हूं। तो रिजिडनेस, आप मुझे बताओ, रूल फॉलो करना कौन सिखाता है? स्कूल। रूल फॉलो करना कौन सिखाता है? स्कूल। और रूल तोड़ना कौन सिखाता है? कॉलेज। रूल तोड़ना कौन सिखाता है? कॉलेज। बात समझ में आ गया? और इन दोनों में बैलेंस होना ही एक सही लाइफ चलती है। ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लाइफ से ही बाहर नहीं आ पाते, पूरे टाइम रिजिड रहते हैं, वो इस कॉलेज भी वैसे ही जीते जैसे स्कूल में। कई ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज लाइफ में ही अटक के रह जाते हैं पूरे जिंदगी भर। ठीक है? कि केयरलेस रह रहे हैं, कॉलेज में बहुत केयरलेस हो जाते हैं, तो वैसे ही रह रहे हैं, उनके लिए भी डिजास्टर होता है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉलेन्काइमा होता है कॉलेज की तरह। और भैया कॉलेज की लाइफ तो कुछ ज्यादा ही लिविंग होती है। कभी भी आ जाओ, कभी भी चले जाओ, किसी के भी साथ आ जाओ, किसी के भी साथ चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, तुमको बताने वाला जरूर हो जाएगा तुम्हारे रिजल्ट में। तुमने साल भर जो उत्पात मचाए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड आखिरी में तुमको मिलेगा। तुम बिल्कुल सोचोगे वो वाले प्रोफेसर ने तो मुझे देखा ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है, मैं तो कभी चिंकी, कभी पिंकी, कभी टिंकी के साथ घूम रहा था। ठीक है? और फिर जब तुम एनाटॉमी में वाइवा देने जाओगे, फिर बोलेगा हाँ बेटा बताओ जरा। बोलेगा ये बोन बता इसका पूरे के पूरे ओरिजिन इंसर्शन बता। नहीं बनेगा। बोलेगा चिंकी को बुलाऊं, उससे पूछेगा। तुम बोलोगे चलो एक का पता। बोलेगा पिंकी को बुलाऊं, बोलोगे चलो कोई बात नहीं, गलती से देख लिया। फिर बोलोगे टिंकी को बुलाऊं, बोले अब तो कांडी हो गया। अब तुम मुझे बताओ जरा, वाइवा जो है ना, वो पता चले वाइवा पेल्विक गर्डल से स्टार्ट हुआ था, तो वो कहां पर चल रहा है? पिंकी, चिंकी और टिंकी के ऊपर। क्लियर हो गया? तो कॉलेज की लाइफ कुछ ज्यादा ही लिविंग होती है। क्लियर हो गया? क्या होती है? लिविंग होती है। तो आप मुझे बताओ, पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह, और कॉलेन्काइमा कॉलेज की तरह। पैरेन्काइमा पेरेंट्स की तरह, स्क्लेरेन्काइमा स्कूल की तरह, और कॉलेन्काइमा कॉलेज की तरह बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ
ये पेरेंट्स की तरह, और पेरेंट्स की तरह आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए सबसे पहले, लिविंग। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा ये कैसे हैं पेरेंट्स की तरह, ये कैसे हैं आप मुझे बताओ जरा, दे आर लाइक पेरेंट्स, दे आर लाइक पेरेंट्स, दे आर लाइक पेरेंट्स। पहले इसकी कॉपी कर ले, यहां पर हमको फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पेरेंट कायमा आर लाइक पेरेंट्स, ये किसकी तरह है आप मुझे बताओ जरा, दे आर लाइक पेरेंट्स, दे आर लाइक पेरेंट्स। और पेरेंट्स हमेशा आप मुझे बताओ, हर कोई चाहता है उसका पेरेंट्स हमेशा लिविंग रहे। क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताना स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा स्कूल की तरह, किसकी तरह, स्कूल, स्कूल किसकी तरह आप मुझे बताओ जरा, स्कूल किसकी तरह आप मुझे बताओ जरा, स्कूल की तरह। क्लियर हो गया। झंड और कॉलिन कायमा आप मुझे बताओ जरा, किसकी तरह आप मुझे बताओ जरा, कॉलेज की तरह, किसकी तरह आप मुझे बताओ जरा, कॉलेज की तरह। पेरेंट कायमा, स्क्लेरेन कायमा, कॉलिन कायमा। तो अब जरा सबसे पहला इनका पहला पहला फीचर बता देना, पहला पहला फीचर बता दो इसका, ये कैसे होंगे लिविंग, ये कैसे होंगे आप मुझे बताओ जरा, लिविंग। पेरेंट कायमा कैसे होंगे आप मुझे बताओ जरा, लिविंग, कैसे होंगे, लिविंग। क्लियर हो गया। ये भी कैसे होंगे आप मुझे बताओ जरा, लिविंग, ये भी कैसे होंगे, लिविंग, ये भी कैसे होंगे आप मुझे बताओ जरा, लिविंग। लेकिन ये कैसे होंगे आप मुझे बताओ जरा, दे आर डेड, दे आर डेड, दे आर डेड। अब ये डेड क्यों है इस बात को समझो, ये डेड है डिपोजिशन की वजह से। आप मुझे बताओ, अब देखना स्कूल में हर जगह कोई ना कोई टीचर डंडा लेके खड़ा रहता है, तो आप मुझे बताओ डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, किसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा, लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। और ये जो लिग्निन है ये एक्चुअली एक ऑयली सब्सटेंस है, समझ में आ गया, ऑयली सब्सटेंस है, ऑयली सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है आप मुझे बताओ जरा, इट इज अ ऑयली सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है आप मुझे बताओ जरा, इट इज अ ऑयली सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस। क्लियर हो गया। और ये हेट्रोपॉलीमर है, ये भी याद रखना, ये कैसा है, हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि सेल्यूलोज के बाद ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। कैसा है ये, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। सभी को क्लियर हो गया, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। लिविंग ऑयली सब्सटेंस से क्यों हो गया भाई, सेल के अंदर यदि आप इसको भर दोगे, सेल के अंदर आप भर दोगे, यदि आप सेल के अंदर चीजों का डिपोजिशन कर दोगे तो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। चलो अब हम आ जा रहे हैं किसके ऊपर, पैरेन्काइमा के ऊपर। तो मुझे बताओ पैरेन्काइमा किसकी तरह, पेरेंट्स की तरह। अब मुझे बताओ सर आप पेरेंट्स कैसे होते हैं, बताओ सर आप भाई। पेरेंट्स वेरिएबल शेप के होते हैं, किसी के पेरेंट्स लंबे लंबे होते हैं, किसी के पेरेंट्स मोटे मोटे होते हैं, किसी के पेरेंट्स आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं, गोल मटोल होते हैं कि नहीं होते आप मुझे बताओ। तो कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल शेप, वेरिएबल शेप। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ सर आप, वेरिएबल शेप। कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल शेप। क्या कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ सर आप, वेरिएबल शेप। सपोज करो स्फेरिकल है तो पता चले सब जगह स्फेरिकल ही होंगे। आप मुझे बताओ मान लो रेक्टेंगल है तो सब जगह पर आप देखो जरा ऐसे रेक्टेंगल ही होंगे। आप मुझे बताओ मान लो इस तरीके से है, हेक्सागोनल है तो सब जगह पर फिर ऐसे हेक्सागोनल ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, हेक्सागोनल हो जाएंगे। मतलब दे आर ऑफ वेरिएबल शेप, वेरिएबल शेप। लेकिन आप देखना मतलब एक बॉडी में, एक स्ट्रक्चर में मान लो लीफ में ऐसा है तो पूरी लीफ में ऐसा ही होगा। मान लो स्टेम में ऐसा है तो पूरी स्टेम में ऐसा ही होगा। मान लो रूट में ऐसा है तो पूरे रूट में ऐसा ही होगा। इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा ये कैसे हो जाएंगे, आइसोडायमेट्रिक। कैसे हो जाएंगे, आइसोडायमेट्रिक। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, आइसोडायमेट्रिक। अब आप इस तरीके से समझो, आप इस तरीके से समझो आइसोडायमेट्रिक को। आप मान लो अब आप क्या कर रहे हो, मान लो सपोज करो आपके घर में आपके पापा की खूब चलती है, ठीक है। अब आपको मान लो कहीं पर जाना है, ठीक है। मान लो एक लड़के की बात कर रहा हूं, फिर मान लो एक लड़की की बात करेंगे, क्लियर है। अब आप मुझे बताना, पहले लड़के की बात करते हैं। तो मुझे बताओ मान लो अब आपको कहीं पर जाना है एक हफ्ते बाद, ठीक है। कोई आपने डेट प्लान कर रखी है, टिंडर पे आपने जो है वो
मान लो मिले थे, जो है वो डेट प्लान कर रखी है बड़ी मेहनत से, बड़ी मिन्नतों से, बहुत सारा। आप मुझे बताओ, पता चले हनुमान चालीसा पढ़ के, और आप मुझे बताओ सर आपने क्या किया था, बहुत सारी प्रेयर करके, बहुत सारी प्रेयर करके एक मैच हुआ था। अब आप जो है वो मिलने के लिए टाइम दिया गया है, मान लो आपको 15 तारीख का, आज मान लो 1 तारीख है, 1 तारीख है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, बढ़िया से मम्मी को मक्खन मार रहे हो। ठीक है, मम्मी घर के सारे काम कर देता हूं, देखो आप अकेले काम करते करते थक जाती होगी, सब्जी भी मैं ला देता हूं। ठीक है, मान लो कोई गेस्ट आ गए तो उनका सब वो कर दिया, मम्मी का थोड़ा सा हाथ भी बटा दिया कि सुबह मान लो बिस्तर विस्तर जो है वो जैसे मान लो उसको फोल्ड करने के लिए, कंबल वंबल फोल्ड करने में सारा बिल्कुल राजा बेटा बने हुए बिल्कुल तुम घूम रहे हो। समझ में आ गया? तुम्हारी मम्मी को शक तो हो गया, तुम्हारी मम्मी को शक तो हो गया कि दाल जो है वो पूरी की पूरी काली है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी काली है। बेटा जिस समय एक बात बता रहा हूं मैं, जैसे मैं बता रहा हूं, मेरा बेटा 8 महीने का है। ठीक है, तो अलग समझ में आ जाता है, अलग समझ में आ जाता है उसके रोने के तरीके से कि वो भूख की वजह से चिल्ला रहा है, या उसको मस्ती करनी है उसकी वजह से चिल्ला रहा है, या फिर उसको गर्मी लग रही है इसकी वजह से चिल्ला रहा है, किसकी वजह से चिल्ला रहा है, या फिर टीवी में लगा दो वो टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है वो लगा दो, इसके लिए वो चिल्ला रहा है। ठीक है, अलग समझ में आ जाता है कि किस वजह से वो चिल्ला रहा है। क्लियर हो गया? अभी वो बोल नहीं पाता, उसके बावजूद हम लोगों को समझ में आ जाता है। क्लियर हो गया? और खासकर मदर को तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो तुम यदि सोच रहे हो कि तुम अपने मम्मी पापा को यदि बेवकूफ बना लोगे, तो तुम्हारे जैसा चमन डैश 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 इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तुम्हारी चाल ढाल से समझ जाएंगे कि दाल में काला है या पूरी दाल काली है। बात समझ में आ गया? हम मम्मी भी मजे ले रही हैं, चलो ठीक है, इसी बहाने इससे सब करवा लिया जाए। एक बार जरा पंखा भी साफ कर दे, होता है कि नहीं वैसा? चल एक चिंटू एक काम कर, पंखा भी साफ कर दे, एक काम कर जरा पर्दे भी उतार ले, पर्दे भी उतार दे, बड़े गंदे हो गए, इसको भी जरा साफ करवा देते हैं। ठीक है, चल छत पे इनको अपन डाल देंगे। ठीक है, बढ़िया से। अब 15 तारीख को तुम गए, 15 तारीख को तुम बता के गए, मम्मी ऐसा है, मम्मी ऐसा है कि जो है मैं मिलने जा रहा हूं, मैं जो है वो मिलने जा रहा हूं, पापा को मत बताना। बोले ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं, तेरा मेरा सीक्रेट है, अच्छी बात है, तेरा मेरा सीक्रेट है, अपन चले जाएंगे। अब क्या हुआ, तुम 15 को मिलके आ गए। अब तुम 15 को मिलके आ गए, मान लो डेट बढ़िया से सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, मान लो डेट सक्सेसफुल हो गई, तो अब तुम क्या भाव दोगे? अब तो तुम्हारा, मुझे बताओ जरा, तुम्हारा जो सारा का सारा जो है वो दिमाग आसमान में रहेगा। कहां पर रहेगा दिमाग? कहां रहेगा? आसमान में। अब तुम थोड़ी समझोगे कौन मम्मी पापा, हट साइड साइड। समझ में आ गया? अब तो तुम वीआईपी हो। हम मम्मी बोलेंगे पानी दे दे, बोले मम्मी परेशान मत किया करो बार बार। ठीक है, अब मम्मी समझ गए कि बात क्या है, बात क्या है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते तक तो वो देखेंगी, और एक हफ्ते बाद क्या होगा, तुम ऐसे ही बैठे होगे और पापा आके पता चले तुम्हारी कुटाई कर रहे होंगे, पटाख से एक बेल्ट पड़ा, पटाख से एक बेल्ट पड़ा। ठीक है, एक पता चले एक चप्पल पड़ी, एक चप्पल पड़ी, 2 थप्पड़ पड़े घुमा घुमा के, 2 थप्पड़ पड़े घुमा घुमा के। अब तुम सोच रहे हो ये हो क्या गया इस आदमी को? ठीक है, पूरे अपने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन मेरे ही ऊपर निकाल रहा है, हो क्या गया इसको? ठीक है, हो क्या गया, कैसे इसको बताओ जरा। एकदम से भूत पिशाच इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एकदम से कैसे आ जाते हैं, है ना? और फिर तुम ऐसे साइड में देखोगे, तुम्हारी मम्मी बड़े धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रही होंगी, मंद मंद मुस्कुरा रही होंगी, और जैसे वो मुस्कुरा रही होंगी तुम समझ जाओगे कि भाई मम्मी ने यहाँ पर सब कुछ जो है वो पापा से चुगल दिया। मम्मी ने जो है वो सब कुछ क्या कर दिया, पापा से चुगल दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, फिर तुम बोलोगे कि तुम्हारे आपके पेट में एक बात नहीं पसती, एक बात नहीं पसती, एक बात नहीं पसती। बेटा इस बात को और तुम बहुत अच्छे से समझो कि तुमने 15 दिन काम करके मम्मी को सेट किया था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से, तुम्हारे पैदा होने से पहले से सेट है, और हो सकता है लव मैरिज हुई हो तो शादी के और 8-10 साल पहले से सेट हो। तो तुम यदि ये सोच रहे हो कि तुम यदि थोड़ा बहुत काम करके सेट कर लोगे, तो अगेन तुमसे बड़ा निखट्टू कोई नहीं है। वहां तुम चमन थे, यहां तुम निखट्टू हो। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब तुम पापा को बताओगे, बात मम्मी को पता चलनी ही है, मम्मी को बताओगे, पापा को बात चलनी है। इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो। लड़कियां पापा को बताएंगी, पापा को बताएंगी, पापा बोलेंगे हाँ बेटा अपन तो दोस्त हैं, अपन कुछ नहीं बताएंगे। और पता चले मम्मी जो है वो पता चले दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल, लग रही कि नहीं लग रही। तो आप मुझे बताओ ये कैसे होते हैं? आप मुझे बताओ, दोनों ही एक जैसे होते हैं। और फिर तुम ऐसे बोलोगे दोनों एक जैसे हो, दोनों एक जैसे हो, दोनों के दोनों एक जैसे हो। किसी के पेट में बात नहीं पसती, मतलब कैसे हो जाएंगे? दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड। एक को बता दो तो दूसरे को पता चलनी ही है, एक को बता दो तो दूसरे को बात पता चलनी है। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मेरिस्टेम एंड पैरेन्काइमा।
याद रखना, पैरेनकाइमा और मेरिस्टेम में सिमिलैरिटी होती है कि दोनों ही थिन वॉल्ड होते हैं, दोनों ही थिन वॉल्ड होते हैं, दोनों ही थिन वॉल्ड होते हैं। सभी को बात समझ में आ गया? दोनों ही कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। क्लियर हो गया? दोनों कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? थिन वॉल्ड होते हैं। कोई डाउट है? अब आप मुझे बताओ, इंडियन पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, इंडियन पेरेंट्स में आपने किसी के पेरेंट्स को ऐसे देखा है? बताओ जरा, किसी के पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि पता चले तुम 8वीं या 9वीं क्लास में हो, बोले तुमको दे दिया ऐसे, ये ले एटीएम कार्ड, ये ले एटीएम कार्ड, ये ले क्रेडिट कार्ड, और जी ले अपनी जिंदगी, ले जा मेरी बीएमडब्ल्यू और ले जा बढ़िया से, जिसको घुमाने घुमाने ले जाना। ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा आपने, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। समझ में आ गया? इंडियन पेरेंट्स नहीं होते। या तो इंडियन पेरेंट्स बिल्कुल स्पेस नहीं देते कि तुम्हारे पास पता चले 5 भाइयों में, 5 भाई बहनों में एक ही फोन है, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं देते, जिससे एक कोई गड़बड़ करेगा तो दूसरा तो चुगल ही देगा, दूसरा तो चुगल ही देगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? और यदि स्पेस देंगे तो थोड़ा सा स्पेस देंगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्पेस दे देंगे। तो या तो आप मुझे बताओ जरा, ये बिल्कुल स्पेस नहीं देते, या तो आप मुझे बताओ जरा, ये बिल्कुल स्पेस नहीं देते, कई जगह पर पैरेनकाइमा में बिल्कुल स्पेस नहीं होता, या फिर आप मुझे बताओ इनमें स्पेस होता है तो थोड़ा सा स्पेस होता है, इस तरीके से ऐसे लिटिल स्पेस होता है। तो आप मुझे बताओ जरा, या तो हम बोलेंगे नो स्पेस, या तो स्पेस प्रेजेंट नहीं है, और आप मुझे बताओ जरा, और लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस। क्लियर हो गया? लिटिल स्पेस। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस। अरे सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो। तुम मुझे बताओ जरा, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी ना, उसके बावजूद तुम यदि जाके छत पे यदि खड़े होके और यदि तुम फोन पे 1 घंटे बात करके आ जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारी वाइफ बोले चाहे ना बोले, मम्मी तो बोली देंगी किससे बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, कहीं कोई नया अकाउंट तो नहीं खुल गया, कहीं कोई करंट अकाउंट तो नहीं खुल गया। समझ में आ गया? तो ये बात तुम बिल्कुल समझ लेना, कंट्रोल बना रहना चाहिए, कंट्रोल बना रहना चाहिए। और मुझे बताओ जरा, इंडिया में किस स्कूल में जाएंगे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, किस कौन सी स्ट्रीम लोगे ऑलमोस्ट पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी तक तो ऐसा ही है, तुम्हारी जनरेशन का नहीं कह सकता आगे। उसके बाद आप मुझे बताओ, किस कॉलेज में जाएंगे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद किससे शादी होगी पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया? कौन सी कंपनी में जॉब करोगे वो भी पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। उसके बाद में शादी के बाद में कब अब बच्चे हो जाना चाहिए ये भी पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई अब पोता पोती का जो है वो मुंह दिखा दो। होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ जरा, पूछना जरा अपने किसी चाचा से वगैरह से पूछना। तो इसका मतलब लाइफ का एक मेजर पार्ट, लाइफ का एक मेजर पार्ट, एक बल्क पार्ट कौन बनाते? पेरेंट्स। तो आप मुझे बताओ, पैरेनकाइमा फॉर्म बल्क ऑफ द प्लांट, क्या बनाएगा? आप मुझे बताओ, दे विल फॉर्म बल्क, मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? जैसे मेजर पार्ट लाइफ का पेरेंट्स बना रहे हैं, वैसे ही ये क्या कर रहा है? प्लांट्स का बल्क पार्ट बना रहा है। दे फॉर्म मेजर बल्क, मेजर बल्क कहां कहीं, जहां कहीं कुछ नहीं दिया, मेजर बल्क, मेजर बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, मेजर बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। सभी को क्लियर हो गया? दे विल फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, दे विल फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। तो सभी को कैरेक्टरिस्टिक याद हो गए। लिविंग है, वेरिएबल शेप है, सभी आइसोडायमेट्रिक है, थिन वॉल्ड है, नो स्पेस है या लिटिल स्पेस है। दे फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, दे फॉर्म मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ इस स्कूल वाले उसमें, इस स्कूल वाले इसमें। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल बनाया, यहां पर मान लो ये ऐसे सेल बनाया, तो इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा? ऐसे डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ऐसे डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। ऐसे डिपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। किसका डिपोजिशन? लिग्निन का। तो जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? डेड। तो आप मुझे बताओ ये क्या बना हुआ है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्या है आप मुझे बताओ जरा? लिग्निन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? लिग्निन। क्या होगा? लिग्निन। इसकी वजह से काफी स्टिफ हो जाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, स्टिफ हो जाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। सभी को क्लियर हो गया? स्टिफ हो जाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? और ये 2 टाइप के हो सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आप मुझे बताओ जरा, इसकी वजह से क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोवाइड स्टिफनेस, प्रोवाइड स्टिफनेस, स्टिफनेस, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड करेंगे? आप मुझे बताओ जरा। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे।
सभी को क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं दो टाइप के होते हैं। अब आ जाओ कहां पर, कॉलन कायमा में। भैया कॉलन कायमा, कॉलन कायमा कॉलेज की लाइफ जो होती है, कॉलेज आइसोडायमेट्रिक, एक बार और बता दूं, मतलब डायमीटर इनका एक जैसा है, इनका डायमीटर एक जैसा है। जैसे सपोज करो यदि लीफ में है तो सारे सेल का डायमीटर एक जैसा होगा, आइसोडायमेट्रिक। ये यदि यहां पर है, जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो वहां पर सारे बच्चों की जो है ड्रेस वो एक जैसी होगी। क्लियर हो गया। मान लो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, तो वहां सारे बच्चों की ड्रेस एक जैसी होगी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मान लो मॉडर्न स्कूल है, तो वहां सारे बच्चों की ड्रेस एक जैसी होगी। आप मुझे बताओ नवोदय है, तो वहां पर सारे बच्चों की ड्रेस एक जैसी होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक स्कूल में सब एक जैसे हैं, तो एक जगह पर सारे सेल एक जैसे, इसको बोल देते हैं आइसोडायमेट्रिक। क्या बोल देते हैं? आइसोडायमेट्रिक। अब देखना जरा, यहां पर मान लो मैं ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, मान लो ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं। कॉलेज की एक और प्रॉपर्टी होती है, कोई बताएगा? कॉलेज जो होता है, कॉलेज जो होता है, याद रखना, कॉलेज जो होता है, चाहे आप दुनिया के किसी कॉलेज में चले जाओ, दुनिया के आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, उसके कॉर्नर आपको, उसके खोपचे आपको कभी भी खाली नहीं मिलेंगे। आप मुझे बताओ जरा, हमेशा उसके खोपचों में डिपोजिशन होगा। समझ में आ गया? एक निब्बा, एक निब्बा। आप मुझे बताओ जरा, एक निब्बी और एक निब्बी की सहेली। समझ में आ गया? इस तरीके से। या फिर आप मुझे बताओ जरा, एक निब्बी, एक निब्बा और एक निब्बा का सहेला। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता? बोलो जरा जल्दी से। इस तरीके से होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर किसका डिपोजिशन है? कॉर्नर का डिपोजिशन। कॉर्नर थिकनेस, कॉर्नर थिकनेस, कॉर्नर थिकनेस। तो यहां पर डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन का। किसका डिपोजिशन होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का। मान लो ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया, चलो इस तरफ बना दे रहा हूं, इस तरीके से। ये मैंने इस तरीके से बना दिया। ये सेल ऐसे होते हैं, ये सेल ऐसे होते हैं। मान लो ये सेल मैंने इस तरीके से बना दिया। तो आप मुझे बताओ, जहां जहां पर कॉर्नर आ जाएंगे, जहां जहां पर कॉर्नर आ जाएंगे, वहां वहां पर क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, डिपोजिशन। क्या हो जाएगा? डिपोजिशन। जहां जहां पर दुनिया के किसी कॉलेज में चले जाओ, आपको कभी भी खोपचे खाली नहीं मिलेंगे, आपको कभी भी खोपचे खाली नहीं मिलेंगे। सभी को बात समझ में आ गई? आप मुझे बताओ जरा, तो यहां पर क्या होगा? आप मुझे बताना जरा, कॉर्नर थिकनिंग क्या हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? दिस इज कॉर्नर थिकनिंग। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉर्नर थिकनिंग। क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कॉर्नर थिकनिंग। क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, कॉर्नर थिकनिंग। क्लियर हो गया? और ये कॉर्नर थिकनिंग किसकी वजह से है? डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। बताओ जरा, किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ड्यू टू deposition of cellulose plus hemicellulose प्लस पैक्टिन। क्लियर हो गया? प्लस पैक्टिन। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। मुझे बताओ, कॉलेज यंग लोग जाते हैं या ओल्ड लोग जाते हैं? कौन जाते हैं? यंग लोग जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, पहले इसी को देख लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कहां पर प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट। कहां पर प्रेजेंट होगा? younger part of the plant, and also present in petiole, and also present, जहां भी flexibility आ जाए, and also present in plants, also present in petiole, young part of the plant, younger part of the young stem, young leaf, सब जगह प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? और ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है? आप मुझे बताओ जरा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी।
क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सभी को क्लियर हो गया? वो स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा था, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा था, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए, बन जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लेरेनकाइमा। तो देखो जरा, स्क्लेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड स्टिफनेस। क्या प्रोवाइड करता है? आप मुझे बताओ जरा। प्रोवाइड स्टिफनेस एंड साउंड। आप किसी भी चीज को खाओ और खाते टाइम यदि आवाज आ रही है तो समझ जाना कहीं पर हार्डनेस आ गई, कहीं पर भी प्लांट के पार्ट में। कौन प्रोवाइड करेगा? आप मुझे बताओ जरा। स्टिफनेस मतलब हार्डनेस, स्टिफनेस मतलब हार्डनेस, स्टिफनेस मतलब हार्डनेस, स्टिफनेस मतलब हार्डनेस। कहीं पर भी यदि हार्डनेस आ गई, कहीं पर भी यदि हार्डनेस आ गई, और आप मुझे बताओ जरा स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? और स्ट्रेंथ, सॉरी यहां हम साउंड का लिख रहे थे ना, एंड साउंड, एंड साउंड। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? आप मुझे बताओ जरा। 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा दोनों ही डेड है। कहीं स्क्लेरेनकाइमा आ जाए, पहली प्रॉपर्टी समझ जाना, डेड है। एक होता है स्क्लेरिड और एक होता है फाइबर। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लेरिड। एक हम बात कर रहे हैं स्क्लेरिड और एक हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइबर। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइबर। समझ में आ गया? फाइबर तो लॉन्गेस्ट सेल हो गए, फाइबर तो लॉन्गेस्ट सेल हो गए। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखना, एस फॉर स्क्लेरिड। ये स्क्लेरिड यही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हो सकता है और इसी की वजह से साउंड आएगा, इसी की वजह से साउंड आएगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझो। यही आप मुझे बताओ जरा क्या प्रोवाइड करेगा? स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब आप मुझे बताओ जरा हार्डनेस। यही आप मुझे बताओ जरा क्या प्रोवाइड करेगा? साउंड। यही आप मुझे बताओ जरा क्या प्रोवाइड करेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। साउंड। क्लियर हो गया? और ये कैसा हो सकता है? स्फेरिकल। कैसा हो सकता है? आप मुझे बताओ जरा। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। क्लियर हो गया? स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। कोई भी चीज आप खाते हो ना, ऐसे चीकू खाते हो आवाज आती है, एप्पल खाते हो आवाज आती है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, आप अमरूद खाते हो आवाज आती है, वो किसकी वजह से? स्क्लेरिड की वजह से। वो किसकी वजह से? स्क्लेरिड की वजह से। अब मुझे बताओ फाइबर। फाइबर आर द लॉन्गेस्ट सेल। फाइबर आर द लॉन्गेस्ट सेल। ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट। लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट। प्लांट में सबसे लंबे सेल होते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी हार्डनेस आ जाए, कहीं पर भी हार्डनेस आ जाए, समझ जाना वहां पर कौन प्रेजेंट है, वहां पर कौन प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। कहीं पर भी साउंड आ जाए, आप मुझे बताओ, कहीं पर भी साउंड आ जाए खाते हुए, तो कौन प्रोवाइड करेगा? स्क्लेरिड। अब देखो ये स्फेरिकल भी होते हैं। चलो मैं यहां पर स्फेरिकल बना दे रहा हूं, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं। दिस इज स्फेरिकल, ये स्फेरिकल बना दे रहा हूं। या फिर आप मुझे बताओ जरा ये कैसे होते हैं? दे आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल। अरे बन जाएगा स्फेरिकल, या फिर आप मुझे बताओ जरा सिलेंड्रिकल। कैसे हो जाएंगे? स्फेरिकल या फिर आप मुझे बताओ जरा सिलेंड्रिकल। कैसे हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। कैसे हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। कैसे हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। क्लियर हो गया? अब इसमें डिपोजिशन करा दो। अब इसमें क्या कर दो? डिपोजिशन करा दो लिग्निन का। ये देखो जरा किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का डिपोजिशन है। लेकिन बीच बीच में आप मुझे बताओ, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर ऐसे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाता इस तरीके से। ये आगे क्या होते हैं सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखो जरा स्फेरिकल, या फिर आप मुझे बताओ जरा स्फेरिकल, या फिर कैसे हो जाएंगे? ऐसे सिलेंड्रिकल हो जाएंगे, ऐसे सिलेंड्रिकल हो जाएंगे। ये देखो जरा ये ऐसे सिलेंड्रिकल हो जाएंगे। ये लिग्निन का डिपोजिशन है। तो आप मुझे बताओ जरा, जहां पर भी हार्डनेस आ रही है, जहां पर भी हार्डनेस आ रही है, आप मुझे बताओ। अखरोट हार्ड है, अखरोट का वो हार्ड है। क्लियर हो गया? वो किसकी वजह से हार्ड है? इसी की वजह से हार्ड है।
एलमंड के ऊपर का भी हार्ड होता है, किसकी वजह से हार्ड है? इसी की वजह से हार्ड है। सीड कोट हार्ड है, किसकी वजह से हार्ड है? इसी की वजह से हार्ड है। तो जहां पर भी आपको हार्डनेस आ जाए, आप मुझे बताओ साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ चीकू, चीकू खाने से कहीं पर भी साउंड आ रहा है, कहीं पर भी साउंड आ रहा है तो इसकी वजह से आ रहा है, साउंड आ रहा है तो इसकी वजह से आ रहा है। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। साउंड आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है। अब हम आ जा रहे हैं किस पर? इस पर। अब हम आ जा रहे हैं किस पर? इस पर। अब मुझे बताओ भैया, पेरेंट्स का, खासकर मम्मियों का, तो आप मुझे बताओ मम्मियों के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, आप मुझे बताओ जरा, बढ़िया बढ़िया खाना बनाना और अपने बच्चों को ठूस ठूस के खिलाना। अरे बात समझ में आ गई? ठूस ठूस के खिलाना। यदि 120 किलो का बच्चा, 120 किलो का बच्चा यदि 115 किलो का हो जाए तो मम्मी टेंशन में आ जाएंगी, उसको और जो है ना, आप मुझे बताओ जरा, ठूसना शुरू कर देंगी कि नहीं कर देंगी? क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड आप मुझे बताओ जरा, प्लांट में फूड कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस से। कैसा होगा? आप मुझे बताओ जरा, फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? आप मुझे बताओ जरा, क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, द पैरेन्काइमा विच कंटेन, द पैरेन्काइमा विच कंटेन, द पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ध्यान से समझना जरा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा विच हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा उसको? क्लोरेन्काइमा, नॉट कॉलेनकाइमा, क्लोरेन, 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 क्लोरोफिल वाला क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। अरे सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, खाना बनाना। खाना बनाने के बाद आप मुझे बताओ, आप घर पे जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता उड़ते उड़ते एक रोटी आती है, आप मुंह खोल के खड़े होते हो सीधे अंदर, आपको बढ़िया से अच्छे से प्लेट व्लेट सजा वजा के बढ़िया से थाली लगा के देती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन, 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 और यहां पर मेनली वाटर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सभी को क्लियर हो गया? खाना बना दिया, पानी लाके तुमको दे दिया, और अब आप मुझे बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, इसीलिए इसको रे पैरेन्काइमा। आप ऐसे समझना, ऐसे मान लो मैं हूं, ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया, जाइलम के अंदर पानी है, उससे पानी को यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, ऐसे समझो जरा, ऐसे मान लो ये जाइलम है, तो इस जाइलम से आप मुझे बताओ जरा, पानी यहां भेज दिया, 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 ये काम किसका है? आप मुझे बताओ जरा, ये काम किसका है? पैरेन्काइमा का। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? रे पैरेन्काइमा। तो इसके लिए हम वर्ड बोल सकते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो इसको क्या बोल देंगे? रे पैरेन्काइमा। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा? रे पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया? अरे रे पैरेन्काइमा नहीं है, रे पैरेन्काइमा है। क्लियर हो गया? तीसरा, अब मुझे बताओ, मान लो तुम पहले से कुछ ठूस के आ गए, पहले से कुछ ठूस के आ गए और दिन भर की मेहनत से तुमने खाना बनवाया था अपने के लिए, तो आप मुझे बताओ जरा, क्या वो पूरा का पूरा खाना, क्या वो पूरा का पूरा खाना फेंक देंगी या स्टोर करेंगी? तो तीसरा फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड। क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, स्टोरेज ऑफ फूड। अरे सभी को क्लियर हो गया? स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा फंक्शन, भाई देखो यही काम होते हैं, सबसे पहले खाना बनाना, फिर आप मुझे बताओ पानी वानी दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर हो गया? और फिर आप मुझे बताओ, पकड़ के पता चले कैसे बाल हो रहे हैं, पता चले रगड़ दिया, पता चले रगड़ दिया, बिल्कुल। आप मुझे बताओ जरा, ऑयल वॉयल लगा देते हैं, लड़कियां तो बहुत चिढ़ जाती हैं क्योंकि जुल्फे आप मुझे बताओ उड़ते हुए होना चाहिए, तो मम्मियां ऐसे रगड़ देती है नहीं लगा देती, बात ऑयल लगा देते दादियां मम्मियां। तो आप मुझे बताओ यहां पर अब क्या हो जाएगा? सीक्रीशन ऑफ, आप मुझे बताओ जरा, सीक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टैनिन। समझ में आ गया? पाउडर वाउडर भी लगा देते, तुमको ऐसे गाल पे ऐसे पाउडर चिपड़ दिया, ठीक है, गाल पे पाउडर चिपड़ दिया, ये लो काला कलूटा गोरा हो गया थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सीक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन एंड टैनिन। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, ऑयल, रेजिन एंड टैनिन। अब मुझे बताओ जरा, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मान लो, एक चीज मेरी बात हमेशा याद रखना,
हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना कि आप किसी भी परेशानी में फंस जाओ, आप किसी भी परेशानी में फंस जाओ, क्लियर हो गया? तो आपके जो पेरेंट्स हैं, कैसी भी परेशानी है, किसी भी लेवल की है, आप उनको जरूर बताओ। समझ में आ गया? आप उनको जरूर जरूर बताओ, क्लियर हो गया? वो ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको बाहर नहीं ला सकते। समझ में आ गया? आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब तुम पड़े हुए हो, ठीक है, तुम पड़े हुए हो, ठीक है, ऐसे कमरे में पंखे को देखते हुए, खट खट धीरे से 1 की स्पीड में पंखा चल रहा है, पंखे पे तुम्हारा ऐसी नजर है लेकिन ध्यान कहीं और है, ठीक है, ऐसे पड़े हुए हो लाइट बंद करके, ठीक है, 2-3 दिन हो गए, अब धीरे से फिर तुम्हारे पापा आएंगे, फिर बोलेंगे ब्रेकअप हो गया, वो बोलेंगे नाम क्या था बता, एक तुम्हारा एकदम से मुंह से निकल जाएगा, फिर बोलोगे अरे पापा कुछ नहीं, है ना? फिर वो बोलेंगे तेरी मम्मी से प्यार करता है? बोले हाँ बहुत ज्यादा करता हूं। पता है तुझे तेरी मम्मी के पहले 4 ब्रेकअप हो गए थे, अब यदि मेरे 4 ब्रेकअप नहीं होते, तेरी मम्मी जैसी अच्छा कोई मिलती, बता जरा। तो वो बोले ब्रेकअप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? ब्रेकअप जब तक नहीं होगा तुझे अच्छी चीज मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, बढ़िया से बिल्कुल खुश रहे। समझ में आ गया? तेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी मम्मी मिलेगी, इसीलिए ब्रेकअप हुआ है। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो, याद रखना वो उस चीज को फेस कर चुके हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं वो। आपको बिल्कुल ये बात आप मत सोचना कि आपके पेरेंट्स आपको घर से निकाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? आप कितनी भी बड़ी आप वो करोगे, हाँ किसी को हर्ट नहीं करना। समझ में आ गया? बाकी आप किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, खुद को हर्ट नहीं करना। वो आपको, आप कितना भी अंधकार में डूब रहे हो, आपको तैरा देंगे, वो आपको ऊपर लाके तैरा देंगे, उससे तैरा देंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे आप मुझे बताओ जरा, बायोन्सी क्या प्रोवाइड करेंगे? बायोन्सी क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? एयर बबल। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? एयर बबल। तो इसीलिए इनको एयर इन कायमा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? एयर इन कायमा भी बोल देते हैं, बायोन्सी। तो आप मुझे बताओ जरा, आपकी हीलिंग तो करी दी, आप देखो आपको चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, तुरंत मम्मी कुछ नहीं मिला तो चाय पत्ती भर देती है, हल्दी तो लगाई देती है, सर्दी जुकाम हुआ हल्दी वाला दूध दे दिया, ठीक है। तो मम्मियां जो होती हैं वो एक डॉक्टर तो होती हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, लास्ट क्या हो जाएगा? हीलिंग ऑफ वुंड। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? हीलिंग ऑफ वुंड। इस हीलिंग ऑफ वुंड में मेरिस्टेम भी मदद करता है। हीलिंग ऑफ वुंड इसमें मेरिस्टेम भी मदद करता है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। तो सभी को ये फीचर्स अच्छे से याद हो गए? सभी को ये फीचर्स अच्छे से याद हो गए? ईमानदारी से मुझे बता दो, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, वो मत बताना, लेकिन परेशान हो ये जरूर बता देना। क्योंकि देखो जहां पर गैप आता है, जहां पर भी गैप आता है, वहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। समझ में आ गया? वहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, आप इस बात को समझना। क्लियर हो गया? वहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। जहां गैप आया वहीं गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, तो गैप मत आने दो कभी भी। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को ये चीज समझ में आ गई? अब देखो भैया, कॉलेज में तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, कई बार खाना, अब खाना तो बन ही जाएगा, तुम तो वहां बहुत सारी खिचड़ियां पकाओगे, मिक्स दाल बनाओगे, तो खाना तो बन ही जाएगा। तो आप मुझे बताओ, समटाइम कॉलिन कायमा कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड। समटाइम्स कॉलिन कायमा कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड। कॉलिन कायमा can also prepare food, can also prepare food। अरे सभी को बात समझ में आ गया? समटाइम्स कॉलिन कायमा कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड। ये कॉलिन कायमा जो है ये फूड को भी प्रिपेयर कर लेता है। क्लियर हो गया? बट मेन फंक्शन ये किसका है आप मुझे बताओ जरा? पैरेन्काइमा का है। किसका फंक्शन है? पैरेन्काइमा का है। क्लियर हो गया? सभी को ये बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताओ जरा, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ पियर, ग्वावा, चीकू, किसी भी चीज को खाते टाइम जो साउंड आ रहा है वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। कहीं पर भी हार्डनेस आ रही है, एनीवेयर हार्डनेस आ रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्क्लेरेन्काइमा। सभी को क्लियर हो गया? कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए,
कौन रिस्पॉन्सिबल है कॉलेनकाइमा, कौन रिस्पॉन्सिबल है कॉलेनकाइमा। सभी को क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, सभी को क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो, हो गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन लोगों को दूसरा वीडियो आ रहा है कल मेरी जगह, वो एक बार उसको री डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा। सभी को समझ में आ गया? री डाउनलोड आप कर लो, आपको मिल जाएगा। कल की क्लास जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ज्यादा वो हो रहा था तो इसीलिए स्लाइडिंग फिलामेंट मैंने शुरू करी थी, उसको खत्म कर दिया था। एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, कौन सा? रेड मसल और व्हाइट मसल, तो वो हम अगले उसमें कर लेंगे। और उसकी एनसीईआरटी मैं एनसीईआरटी रिकॉर्ड करके भेजूंगा, उसके साथ में करा दूंगा उसको। क्लियर हो गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।